परीक्षित ने सबसे पहला प्रश्न किया, बोले भगवान ने सृष्टि को क्यों बनाया, कारण क्या, क्यों बनाई ठाकुर जी ने इतनी बड़ी दुनिया। यही प्रश्न विदुर जी महाराज से मैत्री मुनि से विदुर जी महाराज ने किया, और इसी प्रसंग के उत्तर में अब यहां सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। ठाकुर जी ने सृष्टि कैसे बनाई, क्यों बनाई, बहुत बड़ा है सृष्टि प्रसंग भी, थोड़ा सा हम स्पर्श कर देते हैं उसका। प्रलय सृष्टि बताने से पहले प्रलय बताया गया। ठाकुर जी प्रलय कैसे करते हैं, तो प्रलय बंधुओं ऐसे नहीं होगा जैसा हम लोग टीवियों में देखते हैं या पिक्चरों में देखते हैं। श्रीमद् भागवत जी में प्रलय की भावना क्या है, सुनो। प्रलय कालीन समय जब आएगा तब स्थिति क्या होगी, बोले आकाश में 12 सूर्य प्रकट हो जाएंगे, मतलब 12 सूर्य। अब यहां पर भावना ऐसी है कि 12 सूर्य अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक ही सूर्य में इतना तापमान आ जाएगा कि 12 सूर्य के समान। अभी एक सूर्य के ताप को हम सह नहीं पाते, 12 सूर्य के समान तापित जब सूर्य हो जाएंगे, क्या होगा पृथ्वी का हाल। लोग बाग मरने लगेंगे धूप के तेज से ही। मतलब ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला और जल के भस्म, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और ऐसे 12 सूर्य पृथ्वी पर 12 वर्ष तक प्रकाश डालेंगे, वर्षा नहीं होगी 12 वर्ष तक, 12 नहीं 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक 12 सूर्य प्रकाशित करेंगे और पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी। तो 100 वर्ष में क्या हाल हो जाएगा पृथ्वी का, उपले की तरह काली काली पड़ जाएगी, जल चुकी होगी पूरी पृथ्वी, सब मर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, समुद्र सूख जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी, पहाड़ के जितने भी ये ग्लेशियर वगैरह हैं सब सूख सूख करके उड़ जाएंगे, भाप बन करके बादल बन जाएंगे, लेकिन बरसेंगे नहीं। 100 वर्ष बाद जब पृथ्वी पर कोई नहीं बचेगा, तब सांबर तक मेघमालाएं आएंगी, जितना पानी उड़ करके बादल बना वो सब आएगा और फिर 100 वर्ष तक बरसेगा। 100 वर्ष बाद क्या होगा, पृथ्वी पूरी पानी पानी हो जाएगी। तब क्या होगा कि 200 वर्ष की इस प्रक्रिया में पृथ्वी पर प्रलय आ चुका होगा, ऐसे प्रलय आएगा। फिर भगवान योग निद्रा में शयन करने के लिए जाएंगे। अच्छा, प्रलय कब आता है, जब भगवान को नींद आती है। ठाकुर जी का जब एक दिन पूरा होता है तब प्रलय आती है। अब सुनो, ठाकुर जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 साल के होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। सोचो, ठाकुर जी को पता भी होगा कि इंद्रेश कौन है, नहीं पता होगा उनको। ठाकुर जी को पता भी होगा कि हम आप सब कौन हैं, हमारे कितने जन्म हो जाते हैं, कितना ठाकुर जी की एक पलक झपकने में हमारे असंख्य जन्म हो जाते हैं। ये विराट पुरुष की बात कर रहे हैं हम, विराट परमात्मा जो पूरी पृथ्वी का सृजन करते हैं। ऐसे भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड सब उनके उदर में चला जाता है। भगवान सोते हैं, फिर एक रात तक सोते हैं, मतलब जितने दिन ये निकले उतने दिन तक फिर ठाकुर जी सोते हैं। उसके बाद वेद भगवान की स्तुति करते हैं कि नाथ उठ जाओ। तब ठाकुर जी उठ करके बैठते हैं, और जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं मन करता है एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अकेला हूं, बहुत होना चाहता हूं। तभी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा को भगवान आज्ञा करते हैं सृष्टि करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कैसी सृष्टि करूं, बोले जो कर्म भी करे और मेरा भजन भी करे, अपने कर्म फल से निवृत्त भी हो जाए, मेरी प्राप्ति भी करे, ऐसी सृष्टि करो। तब ब्रह्मा जी बहुत सारी सृष्टि करते हैं। सबसे पहले उद्भिद पेड़ों को बनाते हैं, उसके बाद जरायुज
उद्भिद, उद्भिद के बाद अंडज, अंडज के बाद स्वेदज, स्वेदज के बाद जरायुज। इस प्रकार 4 प्रकार की सृष्टि बनाते हैं। उद्भिद किसको कहते हैं? पेड़ पौधों को। इनके बाद बनाते हैं अंडजों को, अंडे से पैदा होने वालों को। उसके बाद बनाते हैं स्वेदज, यानी गंदगी से उत्पन्न होने वाले कीड़े मकोड़े, कीटाणु आदियों को। और उसके बाद